मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच से भाषण दे रहे थे और आजसू यानी यशोदा देवी के पक्ष में जो है गाड़ियां इधर उधर हो रही थी। क्या कहेंगे, सेंधमारी है इस बार? लोग कह रहे हैं कि भाई कितना परिवारवाद करेंगे, और चूंकि आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तौर पर कहती है, परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन भाजपा में भी परिवारवाद है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। कैसे देखते हैं कि एक परिवार के ही सदस्य को और फिर सांत्वना वोट के आधार पर आप कैसे क्या रिएक्ट करेंगे? अगर परिवारवाद होता तो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को परिवारवाद में क्यों ले लेते? अगर परिवारवाद होता तो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को क्यों टिकट दे दिया जाता? अगर परिवारवाद होता तो मैं समझता हूँ कि मैं चुनाव हार चुका होता। तो वो नेता के जाने के बाद अगर उसका बेटा, चाहे मैं हूँ चाहे राजू मातो, जनता को छोड़ के चले जाए, तब कौन सा आरोप लगाएंगे? तब तो आप यही आरोप लगाएंगे कि हमने, ये भाजपा, हाँ, भाजपा वाले यही आरोप लगाएंगे कि भैया डुमरे की जनता ने तो जगन्नाथ मातो को इतना ऊपर बैठाया, एक नीचे से उठा के मंत्री तक बनाया, और अब देखिए राजू मातो को जनता से कोई मतलब नहीं है। परिवारवाद हुआ तो चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी को, आप परिवारवाद पे मुखर हैं। हाँ, मैं तो हूँ। चंद्रप्रकाश चौधरी जी की पत्नी को आजसू ने और बीजेपी ने क्यों टिकट दिया रामगढ़ से? तब परिवारवाद नहीं था। 1932 कहाँ गया जब बक्सर की बेटी को लाके यहाँ से चुनाव लड़ा दिया गया? चंद्रप्रकाश चौधरी जी की बीवी जो है वो बक्सर की रहने वाली है। तब 1932 कहाँ गया? 1985 में हस्ताक्षर कर लिए, तब 1932 कहाँ गया? गाड़ियों का नंबर जिला नंबर 5 था, जिला नंबर 1 था, जिला नंबर 2 था, जिला नंबर 24 था, जिला नंबर 9 के अलावा हर जिला के लोग थे। तो दूसरे जिला से लाकर आप सोशल मीडिया में बरगला सकते हैं, आप मीडिया को बरगला सकते हैं, लेकिन झारखंड की जनता और डुमरी विधानसभा की जनता को नहीं बरगला सकते। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफ्न मुझको कर भी दो पर मैं सृजन का बीज हूँ, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। नमस्कार, आप द फोर्थ पिलर देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ आकाश। द फोर्थ पिलर का प्रीमियम शो जनमत यात्रा। जनमत यात्रा में आज हमारे साथ अनूप सिंह हैं, बेरमो विधायक हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता हैं, गौरव जी भी हैं। तमाम बातें होंगी। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए थे ऊपर घाट, खूब माहौल बन रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच से भाषण दे रहे थे और आजसू यानी यशोदा देवी के पक्ष में जो है गाड़ियां इधर उधर हो रही थी। क्या कहेंगे, सेंधमारी है इस बार? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ऊपर घाट इलाका है ये मेरे विधानसभा से सटा हुआ इलाका है, और मेरी पैदाइश यहाँ हुई है, लेकिन 2001 से मैं राजनीति तौर पर काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। मैंने 2001 से लेके आज तक 2023 तक किसी भी मुख्यमंत्री को ऊपर घाट आते हुए नहीं देखा। और ये चुनाव में ही मुख्यमंत्री जी नहीं आए, इससे पहले डिग्री कॉलेज का शिलान्यास शिलापट का अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए थे, उससे पहले सब स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए थे। तो मुख्यमंत्री जी एक ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो झारखंड की जनता के बीच में रहना जानते हैं, और निश्चित तौर पर वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए वो प्रचार करने आए थे, वो व्यक्ति उनमें से एक था। हमारे में से जिस तरीके से जगन्नाथ दा के लिए कुछ अच्छे शब्द निकलते हैं, कुछ अच्छा प्यार निकलता है, कुछ अच्छे प्रेम भाव निकलते हैं, तमाम डुमरी की जनता, आज आपने भीड़ देखा, जिस तरीके से ये शहडोल इलाके में जिस तरीके से जनता ने अपना प्यार और समर्थन बेबी मातो जी को दिया, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि चुनाव के समय हम जेएमएम हो या राजद हो या कांग्रेस हो या सीपीआई हो, हम एक है, या इंडिया एक है। वो इसलिए दिया क्योंकि जगन्नाथ मातो जी ने काम किया, और काम ऐसा वैसा नहीं किया। डुमरी विधानसभा की जो बात करें तो यहाँ पे एक ढंग का स्कूल नहीं हुआ करता था, मध्य विद्यालय नहीं हुआ करता था, अस्पताल नहीं होता था, सब स्टेशन नहीं होता था, रोड्स नहीं होते थे। आज जिस तरीके से विकास हुआ है, ये बस डुमरी ही के लिए नहीं, बेरमो के लिए भी काफ़ी फायदेदार साबित हुआ है। अनूप सिंह जी, एक सवाल बार बार उठता है कि 17 साल 18 साल जगन्नाथ महतो जो है इस क्षेत्र में रहे। लोग कह रहे हैं कि भाई कितना परिवारवाद करेंगे, और चूंकि आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तौर पर कहती है, परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन भाजपा में भी परिवारवाद है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। कैसे देखते हैं कि एक परिवार के ही सदस्य को और फिर सांत्वना वोट के आधार पर आप कैसे क्या रिएक्ट करेंगे? परिवारवाद उनके कहने से तो परिवारवाद हो नहीं जाता है ना। कामवाद होता है, कर्मठतावाद होता है, संघर्षवाद होता है, समाजसेवीवाद होता है, और ये जनता ने बेरमो में दिखाया है। मेरा जब उपचुनाव था, मेरे पिता जब गए कोरोना काल में, तो उन्होंने ये भी आरोप मेरे पे लगाया परिवारवाद कि परिवारवाद कर रहे हैं। अगर परिवारवाद होता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो अपने पार्टी में क्यों ले लेते?
अगर परिवारवाद होता तो आरपीएन सिंह को अपने पार्टी में क्यों ले लेते? अगर परिवारवाद होता तो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को परिवारवाद में क्यों ले लेते? अगर परिवारवाद होता तो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को क्यों टिकट दे दिया जाता? अगर परिवारवाद होता तो मैं समझता हूँ कि मैं चुनाव हार चुका होता। यहाँ पे कर्मठतावाद है, यहाँ पे संघर्षवाद है, यहाँ पे समाज सेवीवाद है, यहाँ पे जन भावनावाद है। इसीलिए शायद जनता ने मुझे 4 साल का विधायक बना के भेजा। और ये कोई कहने में मुझे परहेज नहीं है कि बेबी मातो जी भारी मतों से जीतने वाली है। उम्मीद कर रहे हैं परिवार क्यों नहीं होगा? एक बात बताइए, परिवार क्यों नहीं होगा? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है। तो नेता का बेटा अगर नेता बनने की ललक रखता है, चाहत रखता है, जो उसके पिता ने उसको सिखाया बचपन से, जो उसके पिता ने उसको दिखाया बचपन से, तो वो व्यक्ति नेता क्यों नहीं बने? जिस नेता को यहाँ की जनता इतने ऊंचाई पे बैठाती है, चाहे वो स्वर्गीय जगन्नाथ मातो जी हों, चाहे वो स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, तो वो नेता के जाने के बाद अगर उसका बेटा, चाहे मैं हूँ चाहे राजू मातो, जनता को छोड़ के चले जाए, तब कौन सा आरोप लगाएंगे? तब तो आप यही आरोप लगाएंगे कि हमने, हाँ, भाजपा वाले यही आरोप लगाएंगे कि भैया डुमरे की जनता ने तो जगन्नाथ मातो को इतना ऊपर बैठाया, एक नीचे से उठा के मंत्री तक बनाया, और अब देखिए राजू मातो को जनता से कोई मतलब नहीं है। और आज जब राजू मातो कुछ करना चाह रहे हैं, बेबी मातो जी कुछ करना चाह रही हैं, तो उसे परिवारवाद बोला जा रहा है। परिवारवाद होता तो हम चुनाव हार चुके होते। जनता ने ये माना है कि ये जन सेवा भाव है, ये समाज सेवा भाव है, ये हमारे कर्मठता और लगन की पहचान है जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं। इसीलिए आज हम अपनी जनता के बीच में। अनूप सिंह जी, हाल के दिनों में सुदेश महतो आए थे, एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, परिवारवाद हुआ, तो चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी को, आप परिवारवाद पे मुखर हैं। हाँ, मैं तो हूँ। चंद्रप्रकाश चौधरी जी की पत्नी को आजसू ने और बीजेपी ने क्यों टिकट दिया रामगढ़ से? तब परिवारवाद नहीं था। 1932 कहाँ गया जब बक्सर की बेटी को लाके यहाँ से चुनाव लड़ा दिया गया? चंद्रप्रकाश चौधरी जी की बीवी जो है वो बक्सर की रहने वाली है। तब 1932 कहाँ गया? 1985 में हस्ताक्षर कर लिए, तब 1932 कहाँ गया? अनूप सिंह जी, हाल के दिनों में सुदेश महतो आए थे और एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ, और इसके बाद लगा कि फिजा बदल रही है। अनूप सिंह जी क्या देखते हैं, फिजा बदल रही है, फिजा बदल रही है? मैं तो एक ही चीज देखता हूँ, जो सुदेश महतो जी आए थे तो मैं उनके गाड़ियों का नंबर देखता हूँ। जो उनकी गाड़ियाँ का नंबर था और जो भीड़ आई थी नवाडी में, जिसको वो जनता का समर्थन बता रहे थे, चूल्हा प्रमुख बता रहे थे, उसको मैं एक ही चीज़ देखता हूँ। गाड़ियों का नंबर जिला नंबर 5 था, जिला नंबर 1 था, जिला नंबर 2 था, जिला नंबर 24 था, जिला नंबर 9 के अलावा हर जिला के लोग थे। तो दूसरे जिला से लाकर आप सोशल मीडिया में बरगला सकते हैं, आप मीडिया को बरगला सकते हैं, लेकिन झारखंड की जनता और डुमरी विधानसभा की जनता को नहीं बरगला सकते। डुमरी विधानसभा की जनता टाइगर के साथ थी, टाइगर के साथ है और टाइगर के साथ ही रहेगी। हमारे साथ गौरव भी हैं, युवा नेता हैं। आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस पूरे मामले पर, जब सुदेश महतो ने कहा कि चूल्हा प्रमुख जो हैं वो इस बार डुमरी की सियासत में एक नया मोड़ साबित होगा? मैं आपके माध्यम से यहाँ के चूल्हा प्रमुखों को ये निवेदन करूँगा कि रामगढ़ के चूल्हा प्रमुखों की थोड़ी सूद ले ले, और आप भी थोड़ा उनका जाके इंटरव्यू चला दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उनको क्या करना चाहिए। हमारे रिएक्शन को लेना देना नहीं है। जगन्नाथ महतो जी ने यहाँ इतना काम किया है, अपना जीवन आप सोचिए बलिदान दे दिया जनता के सेवा में। डॉक्टरों ने, सभी लोगों ने उन्हें मना किया कि अभी भीड़ में मत जाइए, इन्फेक्शन हो सकता है, आपको थोड़ा एहतियात बरतने की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। कितना उम्मीद कर रहे हैं इस बार आप वोट बेबी देवी? देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग बाहर से, मैं रांची कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए जगन्नाथ दादा को, कि जिन्होंने पूरा जीवन जनता के सेवा में अपना समर्पित कर दिया। यहाँ की जनता के जवान पे, यहाँ की मट्टी की खुशबू में टाइगर जगन्नाथ महतो का नाम है, और उस दिन बैलेट में उन्हीं के याद में बेबी देवी पढ़ने वाला है। आंकड़ा क्या है? आंकड़ा ये बताना, देखिए बहुत तो कोई साइंटिफिक मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा जो जनता दे रही है वो है कि इस बार 1 लाख पार। लेकिन एक सवाल है, पिछली बार की अगर चुनावी नतीजों की अगर हम बात करें तो पिछले बार लगभग 72,000 के आसपास जगन्नाथ महतो का वोट था। तब खास करके अगर आप कहें कि भाजपा और आजसू दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन दोनों के अगर वोट बैंक को जोड़ दिया जाए तो लगभग वही वोट बैंक है जगन्नाथ महतो का भी। क्या कितना उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार क्या वो सरप्लस होगा, या ये संभव है कि ये सरप्लस हो जाए? में अकलियत भी अपना विश्वास
थोड़ा मोड़ा जताते थे, क्योंकि वो लगातार बेवकूफ बनाते थे। ये भाजपा से सक्रिय सारे लोग आज उससे भागने वाले हैं। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, 24,000 मोइन अंसारी जी का जोड़ लीजिएगा, वो जुटने वाला है जगन्नाथ धाम में, वो जुटने वाला है। ये देखिए कि तमाम समीकरण थे, वो समीकरण बताए गए हैं आज बेरमो विधायक अनूप सिंह के द्वारा। हम यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं, द फोर्थ पिलर की टीम जो है लगातार घूम रही है और ये जानकारी हासिल कर रही है कि इस बार फिजा किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, जनमत संग्रह किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है। तमाम समीकरणों को समझने के लिए, डुमरी की सियासत को नए सिरे से गढ़ने के लिए, अगर आपको ये तमाम समीकरण समझने हैं, देखने हैं, तो आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर का नया नवेला शो जनमत यात्रा में। हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।